वट पूर्णिमा की पौराणिक कथा। वट पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, किसके द्वारा मनाई जाती है, इसकी पूजा कैसे की जाती है, पूजा का विधान क्या है और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, ये सारी जानकारी आज आप इस वीडियो में देखेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक देखें और जानें वट पूर्णिमा के बारे में। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत भी इसे कहा जाता है। यह ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। उत्तर भारत में 2025 में यह व्रत 10 जून 2025 को है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत का महत्व सावित्री और सत्यवान की कथा से जुड़ा हुआ है। सावित्री ने अपनी बुद्धि और भक्ति से यमराज से अपने पति को वापस जीवित करने की प्रार्थना की थी। महिलाएं वट वृक्ष को जल चढ़ाती हैं, हल्दी कुमकुम और लाल धागा बांधती हैं और व्रत करती हैं तथा कहानी सुनती हैं। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा से सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए यह त्यौहार बड़े हर्ष उल्लास के साथ में मनाया जाता है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि वह पूर्णिमा के दिन जो सुहागिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करती हैं, उससे उनके पति की दीर्घायु का वरदान मिलता है, साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। हालांकि वट पूर्णिमा का व्रत तभी पूरा माना जाता है जब इसके साथ कथा पढ़ी और सुनी जाए। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अश्वपति की एकमात्र संतान थी, जिसका नाम सावित्री था। राजऋषि को संतान प्राप्ति कई वर्षों तक पूजा अर्चना करने के बाद में हुई थी। कन्या बड़े होकर के अत्यंत तेजस्वी और रूपवान हुई थी, लेकिन सावित्री के विवाह के लिए उसके पिता को कोई योग्य वर नहीं मिला। तब इस बात से दुखी होकर के उन्होंने सावित्री को स्वयं वर चुनने के लिए कहा। एक दिन तपोवन में भटकते हुए सावित्री की भेंट साल्व देश के राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। राजा धूम्रसेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ में वन में ही निवास करते थे, क्योंकि उनका राज शत्रुओं ने छीन लिया था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वह सावित्री के पिता राजा अश्वपति के पास पहुंचे और बोले कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? आप सत्यवान के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। हालांकि सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, उसकी अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने सावित्री को चेतावनी देते हुए कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है, तुम्हें किसी और से विवाह करना चाहिए। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित और दुखी हो गए। यह सब देखकर सावित्री ने अपने पिताजी से कहा कि आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही चुनाव करती हैं और राजा भी एक बार ही आज्ञा देता है, इसलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री अपने निर्णय पर अड़ग रही और आखिरकार उसने सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात वे राज वैभव छोड़कर वन गमन के लिए चली गईं और वहां अपने पति और परिवार के साथ सेवा करने लगी। लेकिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था और इस चिंता से सावित्री
और अधीर होने लगी। सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गई। सावित्री भी उनके पीछे जंगल की ओर निकल पड़ी। वहां सत्यवान को दर्द होने लगा और मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़े। सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रख लिया और वहां यमराज प्रकट हो गए और बिना विचलित हुए पूरे विश्वास के साथ सावित्री ने यमराज जी के सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज देव नहीं माने। सावित्री भी अपनी बात पर अड़ग रही और यमराज जी के पीछे पीछे प्रार्थना करते हुए चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की काफ़ी कोशिश की और बोला कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री ने उनकी एक बात नहीं सुनी। आखिरकार सावित्री की निष्ठा को देख करके यमराज ने कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, मैं सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ सकता, तुम मुझसे कोई और वर मांग लो। यह सुनकर सावित्री ने यमराज जी से कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने उसे यह वर दे दिया और वहाँ से लौट जाने को कहा, लेकिन पतिव्रता सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर उन्हें लौट जाने को कहा, लेकिन इसके जवाब में सावित्री ने कहा कि हे भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में भी सबको दिक्कत हो रही है, मुझे चलने दिया जाए। यह सुनकर यमदेव ने उन्हें एक और वर मांगने के लिए कहा, तो सावित्री ने अपने ससुर का राज्य वापस मांग लिया। वो वरदान प्राप्त होने के बाद सावित्री यमराज के पीछे पीछे फिर चलने लगी, पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार यमराज जी ने उन्हें तीसरा वर मांगने के लिए कहा। उसे सुनते ही सावित्री बोली कि 100 संतानों का वरदान मुझे दीजिए, और यमराज जी ने उन्हें यह वरदान भी आशीर्वाद के रूप में दे दिया। सावित्री ने इस वरदान की प्राप्ति के बाद यमराज देव से कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप ले जा रहे हैं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, तो मुझे 100 संतान कैसे प्राप्त होगी। सावित्री की सूझबूझ और निष्ठा के समझ करके यमराज देवता को अंत में सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य और वती का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए, और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। प्राण दान के बाद सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते हुए और अपने स्वर्गादि को चले गए। बट पूर्णिमा के व्रत की कथा की क्या विधि है? इस पूजन में महिलाएं 24 बरगद फल यानी कि आटे और गुड़ से बने हुए और 24 पूड़ियाँ अपने आंचल में रखकर 12 पूड़ी व 12 बरगद बट वृक्ष को चढ़ा देती हैं। बट वृक्ष में 1 लोटा जल चढ़ाकर हल्दी रौली लगाकर फल फूल धूप दीप पूजन करती हैं। कच्चे सूत को हाथ में लेकर वे वृक्ष की 12 बार परिक्रमा करती हैं। हर परिक्रमा पर 1 चना वृक्ष में चढ़ाया जाता है और सूत तने पर लपेटती हुई जाती हैं। परिक्रमा पूरी होने के बाद सत्यवान व सावित्री की कथा विधि पूर्वक सुनती हैं। फिर 12 तार वाली एक माला को वृक्ष पर चढ़ाती हैं और 1 माला को गले में डालती हैं। 6 बार माला को वृक्ष से बदलती हैं। बाद में 1 माला चढ़ी रहने देती है और 1 माला पहन लेती है। जब पूजा समाप्त हो जाती है तब महिलाएं 11 चने वृक्ष की पौड़ी यानी कि वृक्ष की लाल रंग की कली को तोड़ करके जल से निगलती हैं। इस तरह व्रत की विधि है। बोलो बट देवता की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, बोलो सावित्री देवी की जय। प्रभु दर्शन चैनल आध्यात्मिक सनातन धर्म का विश्वासवंत चैनल प्रभु दर्शन चैनल। नमो राघवाय। प्रभु दर्शन चैनल पर इस प्रकार की जानकारियां
सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ 2 भागों में विभाजित हैं, श्रुति और स्मृति, जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, वेद, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पुराण, स्मृतियाँ, उपनिषद, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन के 6 अंग, साक्ष्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत की विस्तृत जानकारी। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव व व्रतों की जानकारी व उनकी पौराणिक कथाएं, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, आध्यात्मिक स्थल व मंदिरों की संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वयं श्रवण करें, लोगों को भेजें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा भरपूर सहयोग करें। नमो राधे।